उस गुस्से में रिएक्शन में वो बात कहा कि तुम मुझे जो तोड़ना चाहते हो, मैं टूटने वाला नहीं हूं। हमारा बाप कोई चोरी नहीं किया है, हमारा बाप ये काम किया है। मेरा बाप पाकिस्तान से लड़ा, मेरे दादा फलड़ा ने। हम टूटने वाले नहीं हैं। अगर जिस दिन छूटेंगे फिर जनता की आवाज उसी तरह से आके उठाएंगे। पत्रकार रहा है, यह बात सही कह रहा है। इस पे हम लोग, पत्रकार का मतलब वो आईना, वह ले जाके दिखाता है आईना, ये देखो आईना तुम्हारा काला है, पीला है, सफेद है, कैसा है। तो वो पत्रकार था, पत्रकार की हैसियत से वो आईना दिखा दिया। इस तरह से जिनकी माँ सेवा कर रही है, भाई सेवा कर रहा है, वो अपने बच्चों के लिए कंप्यूटर, लोगों के लिए जम्मू कश्मीर तक पीने का पानी, मोबाइल देना, तरह तरह की सुविधा, गरीबों की मदद कर सकता है। तो भैया वैसा नेता नहीं होना चाहिए, तो चारा खाने वाला होना चाहिए। अब बुढ़ोती में खतना करा ले वो भी ठीक होगा। टोपी पहने ही लिए, चादर चढ़ाई दिए, अब आगे अगले हफ्ते में खतना करा लें, बात ही खत्म हो जाएगा। अब यही ना, कोई बात नहीं है। अगर बदलना है तो यह संविधान देता है धर्म बदलने का अधिकार, बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या फर्क पड़ता है उससे। हाँ, लालू का खेत जोल रहे हैं, क्या बोया जा रहा है? जहर। जहर कौन सा जहर? जातिवाद वाला, जातिवाद वाला जहर। वो फसल उगेगा ताकि 2024 में उस फसल को काटा जाए, यही अभियान चलाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली का दिल कहा जाने वाला कनॉट प्लेस में। जब ये धड़कता है तो पूरा देश की धड़कन चलते रहती है। बहरहाल एक टॉपिक है हमारे पास, वो टॉपिक ये है कि बहुत बड़ा यूट्यूबर मनीष कश्यप, जो कि फिलहाल पटना के बेउर जेल में बंद है, जब कोर्ट में पेशी हुई थी पिछली बार उनकी, तो मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा था, मैं चारा चोर का बेटा नहीं हूं, मैं किसी से नहीं डरता। मेरा दादा चीन के युद्ध में लड़ा, मेरा बाप पाकिस्तान के युद्ध में लड़ा। लेकिन ये जो उथल पुथल चल रहा है बिहार में, क्या मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाकर उनके जो समर्थक थे उनके ऊपर ही डालकर छोड़ दिया गया है? क्या उनके ऊपर कोई चीजें जो है कि उनका सपोर्ट में ना कोई पार्टियां खड़ा हो रही है, ना पक्ष खड़ा हो रहा है, ना ही विपक्ष खड़ा हो रहा है? तो उनका क्या होने वाला है, उनका भविष्य क्या होने वाला है? और फिलहाल जो देश में चुनाव का माहौल जो बना है 2024 में क्या होने वाला है? क्या अगर मनीष कश्यप को बेल मिलता है, अभी तो टाइम लगेगा बेल मिलने में, जाहिर सी बात है एनएसए का मामला है, तो अगर बेल मिलता है तो क्या कोई राजनीतिक पार्टियां उनको अपने अंदर शामिल करेंगी? इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे जनता की राय कि क्या कुछ होने वाला है देश में 2024 तक, क्योंकि बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चुनाव लड़ने के लिए पार्टियां उत्सुक रहती है और बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बिहार में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, एक दूसरे पर निशाना साधने का सिलसिला जारी रहता है। कभी तेजस्वी यादव की तरफ से कुछ होता है तो कभी किसी और की तरफ से कुछ होता है। अभी नीतीश कुमार जी गए थे वहां पर चादर चढ़ाने तरक्की के लिए, तो देखते हैं कितना तरक्की किया है बिहार, जनता से ही जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सुधीर पांडे। सुधीर पांडे, कहाँ के रहने वाले हैं सर? गोपालगंज। गोपालगंज। सर अभी एक मामला बिहार में आया जो मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा, उसके बाद वो उनको पहले तमिलनाडु जेल में रखा गया, फिर बिहार वो आए। अब बिहार आने के बाद अभी जब कोर्ट में पेशी हुई उनकी, तो उन्होंने कहा मैं चारा चोर का बेटा नहीं, यानी खुले तौर से तेजस्वी यादव के ऊपर उन्होंने निशाना साधा। तो क्या लगता है उनकी मंशा है चुनाव लड़ने? उनका ऐसा निशाना साधने का मंशा नहीं था, लेकिन वो अपनी व्यथा बता रहे कि हमको दबाया जा रहा है। माने जेल प्रशासन के तरफ से कुछ बदमाश टाइप लोगों को हमको तोड़ने के लिए भेजा जा रहा है। वो गांजा पीते हैं, अफीम पीते हैं, आके हमारे मुंह पे फूंकते हैं। इस पे गुस्सा में होके कि मेरे साथ इतना अत्याचार हो रहा है, उस गुस्से में रिएक्शन में वो बात कहा कि तुम मुझे जो तोड़ना चाहते हो, मैं टूटने वाला नहीं हूँ। हमारा बाप कोई चोरी नहीं किया है, हमारा बाप ये काम किया है। मेरा बाप पाकिस्तान से लड़ा, मेरे दादा फलड़ा ने। हम टूटने वाले नहीं हैं। अगर जिस दिन छूटेंगे फिर जनता की आवाज उसी तरह से आके उठाएंगे, ये मतलब था। आप उसको गलत सेंस से लेकिन चारा वाले मामले में तो तेजस्वी के पिताजी ही जेल गए थे और उन्होंने वैसे ही कहा मैं चारा चोर का बेटा नहीं हूँ, तो लगता तो असर की निशाना उन्होंने साधा। उसके पहले लालू यादव से पहले मिश्रा जी थे, वो जेल नहीं गए थे, वो भी गए थे। आप लोग भ्रम मत भलाइए, वो किसी का नाम नहीं रखे थे। लेकिन अब कोई अपने ऊपर ले ले, किसी के पेट में मरोड़ हो रहा हो, कुछ ये गंजड़िया पत्रकार हो चाहे गालीबाज लोग हो,
अब उनके अब स्थान विशेष में वो बवासीर उपट जाता है तो उसके लिए अब वो मनीष कश्यप तो दोषी नहीं है, उनको जाके ऑपरेशन कराना चाहिए, इलाज कराना चाहिए। अगर गैस ज्यादा बन गया हो, धुआं निकल रहा हो, आग निकल रहा हो तो बर्फ की सिल्ली लीजिए और आराम से बैठिए और उसको ठंडा करिए, है ना। वो मनीष कश्यप दोषी नहीं है। उन्होंने वो समस्या उठाया जेल में कि जेल में आखिर नशा कहाँ से आ रहा है। उन्होंने एक और बात कही थी कि बिहार सरकार से सरकार नहीं चलने वाला, मैं बाहर आऊंगा, सरकार चला के दिखाऊंगा, मैं अपनी सरकार बनाऊंगा। क्या लगता है राजनीति में आने का कुछ उनकी मंशा है? ना, उन्होंने ये कहा था कि पत्रकार की हत्या, ठेकेदार की हत्या, ठीक ना, थानेदार की हत्या, ये सब जितने जो महत्वपूर्ण पद हैं, क्या थानेदार की हत्या नहीं हुई? जी हुई है, बिल्कुल हुई है। पत्रकार की हत्या हुई, पत्रकार की हत्या हुई, ठेकेदार की हत्या हुई, ठीक, डॉक्टर की हत्या हुई, महिला का बलात्कार अभी 4-5 यादव जी लोग मिलकर अभी पटना के पास ही अभी 3-4 दिन पहले की घटना है, समझ रहे हैं। तो ये हो ही रहा है तो उसको कह देना अपराध है। यह तो प्रशासन को सोचना चाहिए कि लड़का है, पत्रकार रहा है, यह बात सही कह रहा है। इस पे हम लोग, पत्रकार का मतलब वो आईना, वह ले जाके दिखाता है आईना, ये देखो आईना तुम्हारा काला है, पीला है, सफेद है, कैसा है। तो वो पत्रकार था, पत्रकार की हैसियत से वो आईना दिखा दिया। लेकिन उनपे हमेशा एक चीज कहा जाते रहा है कि राजनीति में वो आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने चनपटिया से चुनाव भी लड़ा था, तीसरे नंबर पे रहे थे, लोकसभा में भी हाथ उन्होंने आजमाया था। तो क्या लगता है ऐसा कि राजनीति में आएंगे बाहर आने के बाद? क्योंकि उनके ऊपर ऐसा जो कारनामा से लगाया गया है, लोग उनके समर्थक कहते हैं कि नहीं वो गलत नहीं है, तो बाहर अगर लगता है ऐसा कि राजनीति में जाएंगे, आपको क्या लगता है? पत्रकार हैं, जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने लाइफ में क्या थे, पता है? पत्रकार ही रहे होंगे। तब देश का प्रधानमंत्री हो सकता है तो मनीष कश्यप नेता भी नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मतलब मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, लगता है कि राजनीति करेंगे वो फिर, या फिर पत्रकारिता? अगर इस तरह से जिनकी माँ सेवा कर रही है, भाई सेवा कर रहा है, वो अपने बच्चों के लिए कंप्यूटर, लोगों के लिए जम्मू कश्मीर तक पीने का पानी, मोबाइल देना, तरह तरह की सुविधा गरीबों की मदद कर सकता है, तो भैया वैसा नेता नहीं होना चाहिए, तो चारा खाने वाला होना चाहिए, कैसा नेता होना चाहिए। अब वर्तमान पे थोड़ा आते हैं। बिहार में वर्तमान स्थिति जो है फिलहाल, नीतीश कुमार जी अभी दरगाह जा रहे हैं कि कोई अच्छा तरक्की कर जाए, और क्या लगता है कितने साल और रहना चाहेंगे नीतीश कुमार जी? अब बुढ़ोती में खतना करा ले वो भी ठीक होगा, टोपी पहने ही लिए, चादर चढ़ाई दिए, अब आगे अगले हफ्ते में खतना करा लें, बात ही खत्म हो जाएगा। अब यही ना, कोई बात नहीं है। अगर बदलना है तो यह संविधान देता है धर्म बदलने का अधिकार, बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या फर्क पड़ता है उससे। जब बहुत लोग बदल लेते हैं तो आप लोग भी बदल लीजिए, चंद्रशेखर बदल लें, लालू बदल लें, नीतीश बदल लें, सब लोग बदल लें, अब मनोज झा बदल लें, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, बदल लें धर्म, हम जवाब दे देंगे। अगर यहाँ 20 करोड़ लोगों को जवाब दे रहे हैं तो इनको भी उसी में शामिल करके इनको भी जवाब देते रहेंगे। लेकिन यह सनातन देश था, है और रहेगा। चलिए, सनातन की बात आपने कर ही दी है तो मैं फिर से तमिलनाडु पहुंच जाता हूं। उदयनिधि स्टालिन की बात मैं कर लेता हूं। उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया था, डेंगू मलेरिया, और एक और ए राजा करके नेता थे, उन्होंने HIV बोल दिया था। बिहार के भी कोई नेता है, उन्होंने भी कुछ बोल दिया कि सनातन तो कोई धर्म ही नहीं है। तो क्या लगता है ऐसे बयानबाजी हमारे देश के सनातन धर्म के ऊपर कहा जाए तो इन लोगों को किस कैटेगरी में रखना चाहिए? नहीं, कैटेगरी में रखने की जरूरत नहीं है। अब उसके जगह पे जब जनता रिएक्शन, देखिए हम गला नहीं काटेंगे, हम सरपंच से जुदा के नारे नहीं लगाएंगे, हम देश का विरोध नहीं करेंगे, इसलिए कि हम 8 घंटा देश के लिए काम करते हैं। वह अगर हम 8 घंटा अगर आंदोलन करेंगे तो उसमें देश का प्रगति रुकेगा। हम इसका बदला कब लेंगे? बटन दबा के। जिस दिन बटन दबाना होगा उस दिन हम बटन दबाने जाएंगे तो समझेंगे हम स्टालिन का गर्दन दबा रहे हैं, उस दिन हम समझेंगे कि चंद्रशेखर का गर्दन दबा रहे हैं, उस दिन समझेंगे हम कि वहाँ के जो विधायक हैं उनका गर्दन दबा रहे हैं। तो जनता वहाँ जब बटन दबाती है ना तो इतना जोर से दबाती है, लगता है कि बस गर्दन आई है, साले को दबा दो मर जाए साला, समझ रहे हैं? अच्छा, 6 महीने में बटन दबाने की बारी आ रही है, कहाँ दबेगा बटन इस बार? पूछना है, जो हमको खत्म करना चाहेगा उसको हम बटन के माध्यम से खत्म करेंगे। यह लोकतंत्र है, हमको राइट है, उस राइट के माध्यम से
इस लोकतंत्र को जिंदा रखते हुए बटन के माध्यम से उसको खत्म करेंगे और बताएंगे कि हमारी औकात क्या है और हमारी हैसियत क्या है और हमारी पहचान क्या है। अच्छा, अभी मनोज झा कैबिनेट में भाषण दे रहे, बिहार में तहलका मच गया, क्या कुछ राय देना चाहेंगे उस पर? किस तरीके से तहलका मचा बिहार में? नहीं, वो तो अभी अभी दो लोग और वो चाहे उनके वो दोनों तो आरजेडी के ही हैं। आरजेडी के ही हैं वो। हाँ, चाहे वो आनंद मोहन और एक और आ जाए, वो क्या नाम है, कौन पांडे है सीवान का, देखिए नाम भूल रहा हूँ मैं, टुन्ना पांडे। वो अभी आज आनंद मोहन पे बरसा है। तो इनका देखिए, ये तीनों लालू के बैल हैं। अच्छा, लालू के बैल हैं, हल लालू का, बैल लालू के, खेत लालू का, है ना, बीज जहर का, जाति के जहर का, ठीक ना। लालू हल चला रहे हैं, ये तीनों बैल जोत रहे हैं। क्या जोत रहे हैं? मतलब वही हाँ, लालू का खेत जोल रहे हैं। क्या बोया जा रहा है? जहर। जहर। कौन सा जहर? जातिवाद वाला जहर। जातिवाद वाला जहर। वो फसल उगेगा ताकि 2024 में उस फसल को काटा जाए, यही अभियान चलाया जा रहा है। इसको बिहार की जनता खूब अच्छी तरह से समझ रही है कि यह जहर हमारे ऊपर पड़ेगा और हमारे बच्चे दिल्ली और कलकत्ता और मद्रास और चेन्नई जाएंगे और धक्के खाएंगे और गाली खाएंगे। ये जो जहर है, इसको वो फसल को उगने नहीं देगी, वही नष्ट कर देगी। चलिए, अभी 2024 पे आ जाते हैं, पूरे देश की बात पे आ जाते हैं। पूरे देश में अभी आप पिछले 67-68 साल और ये 10 साल, क्या बदलाव आपको दिखे हैं? एकदम ईमानदारी वाला बदलाव क्या दिखा है आपको? भाई, जिसकी आंख न हो, सूरदास हो, उसको नहीं दिखेगा। नहीं तो हमको नहीं लगता है कि अच्छा, इसके पहले मोदी से पहले झंडा देखे थे तिरंगा, जरा दिखा दीजिए भाई। ये तो कभी कभी हम अभी भी देख लेते, गायब हो जाता है। तो वो धुलाई के लिए गंदा रहेगा तो अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हर महीने में 1 दिन 2 दिन के लिए सब धुलाई होना तो होते रहना चाहिए ना, भारत चमकते रहना चाहिए, एकदम चमकते रहना चाहिए। देखे तो कभी ना? पहले तो नहीं देखे थे ना। यही बदलाव यहाँ भी दिखा दिया ना आपको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सबसे अलग दिखा दिया ना। तिरंगा ऊंचा रहे हमारा, हर घर में तिरंगा देखा ना आपने। तो भारत का स्वाभिमान और सम्मान, यही मोदी की पहचान है। और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मिले और भारत को हम वर्ल्ड के सबसे सुपर पावर बना दे, यही सपना लेके जी रहे हैं और उस तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन उधर राहुल गांधी कहते हैं कि धर्म के नाम पे राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी और जीत के पार्टी में भी आ जाती है, मतलब जीत के शासन में भी आ जाती है। स्टेलिन किसके साथ है? अब है तो उन्हीं लोग के साथ, 28 दल के साथ ही हैं। बिहार वाले चंद्रशेखर यादव सब तो उन्हीं के साथ हैं और बयान वही देते हैं। तो कौन धर्म की राजनीति कर रहा है यार? कम से कम कुप्रश्न करने से पहले सोच तो लिया करो। मतलब मैं उनके बयान को कोट कर रहा हूँ, उन्होंने ऐसा कहा था। देख रही है यार, क्या करोगे? यही तो बात है। 1 महीने में मोदी जी का, अच्छा चलिए 5 साल में बताइए कि धर्म पे कितनी टिप्पणी मोदी जी ने किया है। मोदी जी के जुबान से तो टिप्पणियां कम ही निकलती है धर्म के नाम पर, वैसे बोलते कम ही है। वो जब भाषण देने जाते हैं कहीं रैली में तभी वो बोलते हैं, लेकिन ऐसे तो बहुत कम ही बोलते हैं। नहीं, ऐसी बातें तो मैं सुना नहीं हूँ मोदी जी के जुबान से, लेकिन राहुल गांधी से जी के जुबान से जरूर सुन लिया कि कभी मुसलमान खतरे में आ जाता है उनके तरफ से, कभी हिंदू खतरे में आ जाता है। चलिए, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते हैं, है ना। 70 साल में हिंदू मुसलमान तो खतरे में नहीं रहा, लेकिन देश खतरे में रहा है। किस तरीके से खतरे में रहा? अच्छा, एक बात बताइए, हमारा देश पहले आजाद हुआ कि जापान पहले आजाद हुआ? बता सकते? हमारा देश तो 47 में आजाद हुआ, और जापान का तो फिलहाल मुझे पता नहीं, देखा नहीं हूँ मैं। उसके बाद ही आजाद हुआ। हाँ, उसके बाद आजाद हुआ। जापान कहाँ है और हम कहाँ हैं? जापान तो टेक्नोलॉजी के मामले में अभी आसमान छू रहा है, अभी वो चांद पे बैठा है टेक्नोलॉजी। हम क्या कर रहे थे? किसकी सरकार थी? कौन दोषी है? मोदी सरकार तो कांग्रेस की थी। कौन दोषी है? जाके माइक लेके राहुल गांधी से पूछ के आइएगा, तब मेरे पास आइएगा, इसका जवाब लेके आइए, तब मुझसे क्वेश्चन करिएगा। अच्छा, लालू यादव बोलते हैं सूरज लोग पहुंचाएंगे मोदी जी को 24 में। छोड़िए, वो क्या क्या कहे, वो जेल में गए ना, किडनी ट्रांसप्लांट कराए ना। तो कह रहे हैं हम बच गए हैं, मोदी जी नहीं बचेंगे। जब कोर्ट जाना होता है तो व्हील चेयर पे जाते हैं। अच्छा, और उस तरह से लौंडा नाच देखते हैं, तो उनका क्या बात का भरोसा है? लौंडा नाच करते देखते हुए देखे थे कि नहीं? देखे थे, लेकिन कहा तो जाता है कि बिहार की संस्कृति में है वो लौंडा नाच वाला चीज।
अच्छा, मर्द को मेहरारू बना के नचाना संस्कृति में है बिहार का? अब लिखा तो ऐसा ही था, मैंने पढ़ा था वहाँ पे, लिखा तो ऐसा ही था। सारे बिहार के मर्दों को सारे औरत बना दीजिए, यही ना? अब यही मैसेज तो शायद देना चाह रहे हो। हाँ तो ठीक है, आपको मुबारक। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये थी जनता की राय 2024 चुनाव के ऊपर, और जिस तरीके के बयानबाजी चलता है हमारे देश में राजनीति पार्टियों के बीच में और राजनीति से जुड़े लोगों के बीच में। आगे भी देश दुनिया की तमाम खबरें दिखाएगी द लोकसभा की टीम। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। कैमरा पर्सन सुरजीत के साथ विकास कुमार, द लोकसभा, दिल्ली।